गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप जिम्नोस्पर्म्स के बारे में देखेंगे। बोले तो ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड जो पाए जाते हैं वो नेकेड होते हैं, किसी से ढके हुए नहीं होते। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जिम्नोस्पर्म्स, और कुछ पार्ट्स हम लेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट का। तो हमारा जो टॉपिक है आज का जिम्नोस्पर्म्स है। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो का मतलब यहाँ पे जब नो आ रहा है, ये देखो NO, नो आ रहा है, यहाँ पे नो आ रहा है तो नो नेक्ड सीड, किसी से ढका हुआ, नो नहीं है, नॉट कवर्ड। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होगा? नेक्ड सीडेड प्लांट, दोज प्लांट विच आर नेक्ड सीडेड। ऐसे प्लांट जो नेक्ड सीडेड हैं, जिनके अंदर सीड किसी से ढका हुआ नहीं होता, ऐसा बनता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स कहेंगे। तो हमारा ये है नेक्ड सीडेड प्लांट। नेक्ड सीडेड प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स आर नेक्ड सीडेड प्लांट्स। तो इनका यानी कि सीड जो है किसी से ढका हुआ नहीं है। अब जिम्नोस्पर्म की बात कर रही है, कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं भैया? ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत घास फूस जैसे ही प्लांट होते हैं, फिर झाड़ियों जैसे ही प्लांट होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे बड़े बड़े ट्री जैसे भी होते हैं। जैसे दुनिया का सबसे लंबा जो पेड़ है वो सिकोया है। वो किसका है? जिम्नोस्पर्म प्लांट का ही है, सिकोया ट्री जो है। अब बात करते हैं, इनमें जो रूट पाई जाती है, जनरली टेप रूट पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कैसी रूट होती हैं, टेप रूट्स और फाइब्रस रूट्स वगैरह जो पाई जाती हैं, यानी कि जिनमें एक प्राइमरी रूट निकलती है, बहुत लंबी नीचे तक जाती है। कुछ जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन उनके साथ भी उनकी रूट्स में पाया जाता है। फंगल एसोसिएशन पाया जाता है। इन्फेक्शन नहीं बोलेंगे हम, एसोसिएशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कोई प्लांट है, ये उसकी कोई रूट है, ये प्लांट था, और इसमें जो पाया जाता है इसकी रूट्स में फंगल एसोसिएशन पाया जाता है, फंजाई पाए जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं? माइकोरेजा बनाते हैं। फंजाई पाया जा रहा है इसमें। अब फंजाई क्या काम करता है? इसको वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके इसकी रूट को प्रोवाइड करेगा, और इसकी रूट्स को प्रोवाइड क्या करता है? वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है। कौन करता है? फंजाई करता है। और बदले में फंजाई को क्या मिलता है? इससे फूड मिलता है। तो फंगल एसोसिएशन पाया जाता है माइकोरेजा के फॉर्म में। जैसे ये किसका प्लांट हम ले सकते हैं? पाइनस का। पाइनस का प्लांट जो है उसके में फंगल एसोसिएशन ही पाया जाता है, यानी फंजाई भी पाए जाते हैं। फफूंदी भी उनकी वहां पर लगी होती है, लेकिन ये फफूंदी यूजफुल फफूंदी होती है। ऐसा नहीं है कि जो फंगस होते हैं वो सारे हार्मफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। अब एक और है, जैसे साइकस है, वहां पर उसकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाएंगे, और वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं। तो वहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जैसे हमारे क्या है? साइकस है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई ब्रांच नहीं होती, जैसे साइकस है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी ब्रांच निकली होती हैं, तो ब्रांचेड प्लांट्स भी पाए जाते हैं, जैसे पाइनस है, और अनब्रांचेड प्लांट्स भी पाए जाते हैं, जैसे हमारा साइकस है। आप दोनों के डायग्राम अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। साइकस अनब्रांचेड है, और हमारा पाइनस जो है, पाइनस है, सेड्रस है, वो हमारा ब्रांचेड ट्री होगा। तो ये भी हमारे जिम्नोस्पर्म के कुछ प्लांट्स ऐसे पाए जाते हैं जो ब्रांचेड भी होते हैं और अनब्रांचेड भी होते हैं। ये जो हैं, ये प्लांट्स, ये एक्सट्रीम कंडीशन यानी कुछ विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में ये पाए जा सकते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी ये पाए जाते हैं, जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां पर ही पाए जाते हैं, जहां हवा तेज चलती है वहां पर भी ये पाए जाते हैं। तो जैसे, और इनमें जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनके अंदर संकीर्ण स्टोमेटा होता है, यानी कि स्टोमेटा उनकी एपिडर्मिस में अंदर धसा हुआ होता है, और जो दिन के टाइम पर क्लोज रहता है और रात के टाइम पे ओपन होता है। तो ये रेगिस्तान में भी ये प्लांट्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस का मतलब है
दो तरह के स्पोर्स वो प्रोड्यूस करेंगे, एक तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, एक मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा। माइक्रोस्पोर के देखिए, जैसे मैंने पहले बताया जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोर्स होते हैं। हेटेरोस्पोर्स दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कह लो या मैक्रोस्पोर कह लो आप, ठीक। दोनों तरह की बात चलेगी, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। मेगास्पोर जो होगा वो कौन सा होगा, फीमेल होगा, ये फीमेल गैमीट है, फीमेल स्पोर है। और ये जो छोटा है माइक्रोस्पोर साइज में छोटा होता है वो मेल स्पोर होगा, और मेगा स्पोर साइज में थोड़ा बड़ा होता है वो फीमेल स्पोर होगा। और जहां पर ये लगे हुए होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, जहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कौन सी एस्ट्रोबिली कहते हैं। इस कौन से कहेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको पूरे को हम क्या कहेंगे, कौन से एस्ट्रोबिली कहेंगे। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर इसमें माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक। और फीमेल अगर स्पोर इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोरेंजिया। इसमें फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर आती है। तो ये जो है दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर माइक्रोस्पोर जो होगा वो मेल गैमीट है। मेल गैमीट वो जो है किस में डेवलप होता है, यानी पॉलन ग्रेन्स में डेवलप होता है। मेल गैमीट डेवलप हो रहा है, किस में डेवलप हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो रहा है। मेल गैमीट बोले तो ये फर्दर डेवलप होगा पॉलन ग्रेन्स में। ये फीमेल गैमीट है मेगास्पोर। मेगास्पोर किस में डेवलप होगा, फर्दर हमारा जो फीमेल वाला है मेगास्पोर यानी कि एग में ये डेवलप होता है। अब बात आती है, ये प्लांट है कोई, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, या तो पॉलन ग्रेन्स और ये एग यानी कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर सेम प्लांट पर ही पैदा होते हैं। जब ये सेम प्लांट पर पैदा होते हैं तो उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पाइनस है। और ये जब मेल कौन से यानी कि माइक्रोस्पोर, ये जो है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर डिफरेंट प्लांट पे पैदा होते हैं, तो हम उसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, साइकस है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो पाइनस है सेम प्लांट पे अगर दोनों जर्मिनेट हो रहे हैं, और साइकस है जिसमें डिफरेंट अलग यानी कि माइक्रोस्पोर जो है अलग प्लांट पे जर्मिनेट होगा, और मेगास्पोर जो है वो अलग प्लांट पर जर्मिनेट होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, साइकस है। दोनों केस में आप देख लीजिए, मेगास्पोर है ये, तो वहां पर क्या होगा, इनमें दोनों में होगा फर्टिलाइजेशन, चाहे वो अलग अलग प्लांट पे पैदा हो रहे हो, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर, या फिर सेम ही प्लांट पे पैदा हो रहे हो। फाइनली विद द हेल्प ऑफ एयर करंट, हवा के द्वारा ये जो हैं ये कहाँ पर पहुंचते हैं, माइक्रोस्पोर हमारे मेगास्पोर के पास पहुंचते हैं। अगर सेम प्लांट पे हैं तो माइक्रोस्पोर कहाँ पर पहुंचे, मेगास्पोर्स के पास पहुंचे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा जायगोट बनेगा। 2n कंडीशन का यहाँ पर जायगोट बनेगा। जायगोट फर्दर नीचे आएगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा जायगोट, और एम्ब्रियो में डेवलप होते हुए जो है जायगोट तो किस में डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। और जायगोट जिसके अंदर ये बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड में डेवलप होता है। और ये सीड के आसपास, सीड के चारों तरफ कोई भी कवर नहीं पाया जाता, यानी कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, सीड किसी से ढका हुआ नहीं होता है। जब तो हम इनको जिम्नोस्पर्म यानी कि नेक्ड सीडेड प्लांट कहते हैं। तो ये सीड है, ये वाला देखिए आप सीड है, और इसमें जो पाया जा रहा है ये पाया जा रहा है एम्ब्रियो। ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये स्ट्रक्चर फिर नया जर्मिनेट हो गया, नया प्लांट बना देगा। इसकी ये कहानी बनती है। यानी कि दो तरह के स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। ये पॉलन ग्रेन्स और एग को बनाते हैं, और पॉलन ग्रेन्स एग को फर्टिलाइज कर देता है, और हमारा क्या बनता है, फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट बनता है। जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और हमारा जिसके अंदर ये डेवलप हो रहा है जायगोट एम्ब्रियो में, उसको हम क्या कहेंगे, ओव्यूल। ओव्यूल किस में डेवलप होता है, हमारा सीड में डेवलप होता है। तो इस तरह का हमारा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल चलती रहती है, जिसमें सीड जो है कवर्ड नहीं होते। अब हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसे होते हैं, और ये जो हैं कितने पार्ट्स में नॉर्मल डिवाइड कर दिए जाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स।
एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में देखिए आप। ऐसे प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इन प्लांट्स को, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, यानी कि ऐसे सारे प्लांट्स जिस पर फ्लावर आता है, फूल आता है, उस प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहेंगे। ठीक है। अब एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, ये छोटे छोटे से लेकर घास फूस, जैसे गुलाब का फूल है, उससे लेकर बड़े ऊंचे तक पाए जाते हैं। जैसे यूकेलिप्टस है, 100 मीटर तक की ऊंचाई पर वो पाया जाता है। तो बड़े बड़े प्लांट्स भी ये पाए जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। इनसे दवाएं भी बनती हैं बहुत ज़्यादा। कमर्शियली इससे हमारा फर्नीचर वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बनता है। तो कमर्शियली भी इनको, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को यूज किया जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को, जैसे मान लीजिए रूट जो होगी डाइकोट या मोनोकोट में, डाइकोट में जो रूट होगी वो हमारी इसमें टैप रूट पाई जाएगी। टैप रूट सिस्टम मीन्स जानते हैं, जिसमें एक रूट होती है और प्राइमरी रूट एक होती है, उसके बाद सेकेंडरी टर्सरी रूट होती है। एक रूट ये है, इस तरह की रूट पाई जाती है। तो ये जो है कौन सी है? टेप रूट पाया जाता है इसमें, डाइकोट में। मोनोकोट में बात करेंगे रूट की, कैसी पाई जाती है? फाइबरस रूट पाई जाती है। फाइबरस रूट पाई जाती है। जैसे आप देखोगे जौ का पेड़ है, उसमें गेहूं का पेड़ है, इस तरह की रूट्स पाई जाती हैं। फाइबर जैसे रूट्स पाए जाते हैं उसमें। अब रूट्स हो गई। स्टेम की बात करते हैं। स्टेम जो पाया जाता है, इसमें रफली स्टेम पाया जाता है, खुरदरा स्टेम पाया जाता है। और इसमें स्टेम जो पाया जाएगा, इसमें स्मूथ स्टेम पाया जाएगा, बिल्कुल चिकना स्टेम पाया जाएगा। अब लीव्स की बात करते हैं। लीव्स जो पाई जाती हैं डाइकोट में, वो रेटिकुलेट लीव्स पाई जाती हैं, रेटिकुलेट। और इसमें जो, जैसे ये है, ये लीव्स है, इस तरह की लीव्स इसमें पाई जाएंगी। और अगर मोनोकोट की बात कर रहे हैं तो ये इस तरह की लीव्स पाई जाती है, जिसमें वेनेशन जो होता है पैरेलल वेनेशन होता है। इस तरह की लीव्स, सर उसका पेड़ देखना गेहूं का या फिर आप जौ का, इस तरह की लीव्स इसमें पाई जा रही हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन पाया जाता है इसमें लीव्स में, यानी कि जो वेन्स हैं आपस में पैरेलल फॉर्म में होती हैं। और यहाँ पर ये जाल के फॉर्म में होती है। रेटिकुलेट वेनेशन इसकी लीव्स में पाया जाता है। तो हम लीव्स से भी आराम से पहचान सकते हैं कि कौन मोनोकोट है और कौन डाइकोट है। ठीक। अब रूट के द्वारा पहचान लेंगे। अब सीड की बात करते हैं तो इसमें सीड में 2 कॉट होते हैं, डाइकोट में 2 कॉट्स होते हैं। और मोनोकोट्स में सीड की बात करेंगे तो इसमें सिंगल कॉट होता है, सिंगल कॉट होगा इसमें। और मोनोकोट में और इसमें डाइकोट में 2 कॉट्स होंगे। 2 कॉट्स मीन्स आप चने को देखेंगे, आसानी से तोड़ लेते हैं तो 2 बराबर हिस्सों में टूट जाता है, तो 2 कॉट्स हैं वहां पे, ऐसे आप समझ सकते हैं। और जौ को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 आसानी से वो बराबर हिस्सों में नहीं टूट पाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंगल कॉट। ये एम्ब्रियो में होते हैं 2 कॉटिलेडोन के फॉर्म में, यानी कि एक कॉटिलेडोन होता है तो मोनोकोट है और दूसरा कॉटिलेडोन है तो डाइकोट है। 2 कॉटिलेडोन है तो हमारा डाइकोट है। इस तरह हम प्लांट्स की पहचान कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिसको 2 क्लासेस, 2 पार्ट्स में, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मोनोकोट और डाइकोट जो है। ठीक। अब इसकी जो फर्दर की जो बात होगी वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।